हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं पवन और स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत से प्लेटफॉर्म उषा क्लासेस पर। प्यारे दोस्तों, हम सब क्लास 12th की फिजिक्स का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग देख रहे थे। आज हम उसके सेकेंड अनुप्रयोग को देखेंगे, जो है किसी अनंत विस्तार वाली चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए देखते हैं सेकेंड अनुप्रयोग को। अनंत विस्तार वाली चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत विस्तार वाली चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं कि अनंत विस्तार वाली चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें जो है हम एक अनंत विस्तार वाली चादर ले लेते हैं। मान लिए कि ये अनंत विस्तार वाली एक चादर है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां से जो है इसमें मान लेते हैं एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित है, मतलब इसमें एक समान रूप से धन आवेश से आवेशित है। प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कि यहां से r दूरी पर किसी बिंदु से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो यहां से देखिए एक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे हम। एक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो देखिए मान लेते कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो यहां पर हम जो है एक बंद पृष्ठ की गणना कर लेते हैं। क्योंकि हमें गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग देखना है, तो गॉस का प्रमेय ऑलवेज बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। गॉस का प्रमेय किसके लिए लागू होता है? बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो मान लेते हैं कि यह बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें हम लिखेंगे माना एक समान रूप से आवेशित किसी चादर के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो तीव्रता की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे? एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो हमने एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लिया जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यानी कि इस चादर से, ये चादर है कुछ इस टाइप से, तो यहाँ से r दूरी पर चाहे इधर लीजिए चाहे इस तरफ लीजिए, r दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हम माना वगैरह फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, क्या लिखेंगे? माना एक समान रूप से आवेशित किसी चादर, एक बार फिर सुन लीजिए, बोलेंगे कि कोई एक चादर है, समतल चादर है, जिसमें एक समान रूप से आवेश की मात्रा Q तथा पृष्ठीय आवेश घनत्व रो है। पृष्ठीय आवेश घनत्व रो है। ये से
आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम मान लेते हैं कि इस पृष्ठ पर, इस पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व रो है इस पूरे पृष्ठ का, तो इस पृष्ठ पर एरिया वेक्टर जो होगा वेक्टर ए हो जाएगा, और इस धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र जो होगा, इस धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र ई इधर हो जाएगा। इन दोनों के बीच का जो कोण होगा, दोनों के बीच का जो कोण होगा वह कितना हो जाएगा, वह थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस पृष्ठ का कुल चुंबकीय फ्लक्स विद्युत फ्लक्स जो है φ1 मान लेते हैं, इस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स φ2 मान लेते हैं, और इस वाले पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स φ3 मान लेते हैं। तो यहाँ से देखिए इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर इधर और आपका वैद्युत क्षेत्र इधर, तो इनके बीच का एंगल जो है 0 अंश। इस पृष्ठ की बात करें तो इस पृष्ठ पे देखिए एरिया वेक्टर पृष्ठ के लंबवत, उसके बाद जो इसका भी चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वैद्युत क्षेत्र जो होगा इस क्षेत्र से दूर, तो ये 90 डिग्री, देखिए वैद्युत क्षेत्र 90 डिग्री पर, तो इसमें जो है 3 जो है पृष्ठों से वैद्युत फ्लक्स हम प्राप्त कर सकते हैं। तो लिखेंगे कि कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, देखिए मान लेते हैं कुल वैद्युत फ्लक्स फाई हो, तो फाई बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, तो 3 पृष्ठ है इसमें। देखिए φ1 क्या है, φ1 ई ए कॉस थीटा लिख सकते हैं प्लस ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, हम इस थीटा की वैल्यू, अभी हमने दिखा कि इस φ1 की वैल्यू के लिए थीटा का मान 0, φ2 के लिए भी थीटा का मान 0, φ3 के लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो देखिए ई ए कॉस 0 अंश प्लस ई ए कॉस 0 अंश प्लस ई ए कॉस 90 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए जो कॉस है आपका, कॉस 0 अंश इक्वल टू 1 होता है, एंड कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे, देखिए क्या मिल जाएगा, ई ए इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1 प्लस ई ए इंटू 1 प्लस ई ए इंटू 0, तो यहाँ से ई ए आ गया प्लस ई ए आ गया प्लस 0 आ गया इसके लिए। अब मिल गया ई ए कितनी बार, 2 बार, ई ए फाई बराबर ई ए 2 ई ए आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय अप्लाई कर देंगे, गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या है बच्चों, गॉस के प्रमेय से फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन सेकेंड, अब हम समीकरण 1 और 2 को हल कर सकते हैं। समीकरण 1 और
2 को हल कर सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 देखिए, या फिर थोड़ा सा इसी को हल कर लीजिए। देखिए फिर से पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, चूंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व आपको बताया गया है बच्चों, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए होता है। तो यहाँ से आपको अगर क्यू की वैल्यू रखना है तो क्यू बराबर ये लिख देंगे, क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए, इक्वेशन 3। तो यहाँ से देखिए Q का मान समीकरण 2 में रखने पर, मतलब समीकरण 2 एंड 3 से, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से देखिए क्या करेंगे, फाई इक्वल टू मिल जाएगा 1/ε0 इंटू क्यू की जगह देखिए क्या रख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए। ठीक है, सिग्मा इंटू ए, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 4। तो समीकरण 1 और 4 से, समीकरण 1 एंड 4 से, समीकरण 1 एंड 4 से देखिए वन साइड क्या है, इक्वल है, सेकेंड साइड इक्वल हो जाएगा, 2 इक्वल टू 2e इक्वल सॉरी 2e a इक्वल टू 1/ε0 इंटू सिग्मा इंटू ए। यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बच जाएगा 2e इक्वल टू सिग्मा अपान ε0। देखिए ई की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से ई बराबर मिल जाएगा आपको सिग्मा अपान 2ε0, सिग्मा अपान 2ε0। तो प्यारे बच्चों ये था एक समान रूप से आवेशित या फिर अनंत विस्तार वाली चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्यारे बच्चों बहुत ही सरल है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये प्रबल संभावना है बोर्ड में आने की। तो इसलिए आप लोग देखिए क्या करेंगे, एक चादर बनाएंगे, चादर मतलब स्लेट, सीट जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, मतलब एक किसी मेटल की सीट रहती है, सीट, ठीक है। उसके बाद उसके कारण वह एक समान रूप से आवेशित है, किस, धन आवेश से, जिसके में आवेश की मात्रा Q है, धन आवेश से आवेशित है और आवेश की मात्रा कितनी है, Q है, यानी Q आवेश से आवेशित है और उसमें रेखीय पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी क्षेत्रीय आवेश घनत्व तो सिग्मा है। अब जो है इसके किसी बिंदु से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, ठीक है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी, यानी वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो ये हम माना में लिख लेंगे। उसके बाद देखिए ये गॉसियन पृष्ठ पर ही वर्क करेगा। गॉस का प्रमेय जो है एक बंद पृष्ठ के लिए ही कार्य करता है। जब बंद पृष्ठ के लिए कार्य करता है तो हमें एक बंद पृष्ठ की कल्पना की जरूरत पड़ेगी। तो हमने जब यहाँ से आर दूरी, ये चादर है, यहाँ से देखिए ये चादर है, लाइक चादर, तो ये जो है यहाँ से आर डिस्टेंस पर हमने कोई बिंदु पी रखा, तो क्या किए, उस पर जो है उसको हमने कवर करने की कोशिश किया, मतलब उसको एक बंद पृष्ठ की जरूरत पड़ती है। तो आर दूरी पर हमने एक बिंदु पी लिया, वहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो हमने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो वहाँ से जो है अब हम क्या करेंगे, वहाँ को पहले बंद पृष्ठ बनाएंगे। तो हमने एक बंद पृष्ठ की कल्पना किया, तो यह एक बेलनाकार बंद पृष्ठ की आकृति हमें प्राप्त हो गई, जिसमें हमने देखा कि 3 पृष्ठ हैं। एक तो बेलनाकार आकृति में एक ये पृष्ठ, दूसरा ये पृष्ठ, तीसरा ये बेलनाकार की आकृति की पृष्ठ, ठीक है। तो 3 पृष्ठ, जिसके जहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स φ1 φ2 और इस वाले पृष्ठ से, इस वाले पृष्ठ से φ3 है, ठीक है। तो हमने इन तीनों से पृष्ठ निकाल लिया, तो टोटल पृष्ठ कितना होगा, हम मान लिए कि कुल पृष्ठ जो होगा, कुल फ्लक्स जो होगा यहाँ से, तो तीनों पृष्ठों से निकलने वाला कुल फ्लक्स जो होगा फाई होगा। तो फाई जो है φ1 φ2 और φ3 के बराबर होगा। हमने फार्मूला लगा दिया, फाई बराबर होता है ए कॉस थीटा, तो φ1 बराबर ए कॉस थीटा और ए कॉस थीटा के काटेंगे
φ1 इसके लिए लगाया, इसके लिए लगाया, इसके लिए। यहाँ पर इम्पॉर्टेंस ये है कि हमें एंगल को पहचानना है कि कितने डिग्री पर ये है। तो यहाँ पे हमने एंगल की वैल्यू रखी और यह वैल्यू जो है इसके अकॉर्डिंग 1 और 0 रख दिया, 1 1 एंड 0। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ गई, फाइव इक्वल टू 2a cos थीटा। हम गॉस का प्रमेय लगाए, गॉस का प्रमेय 1/ε0 होता है। तो यहाँ से हमने फिर पृष्ठीय आवेश घनत्व हमें पता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू Q/A होता है। तो यहाँ से हमने Q का मान उठा करके समीकरण 3 से Q का मान समीकरण 2 में रख दिया, यानी 2 और 3 से हमने हल किया तो ये प्राप्त हो गया। इसे हमने मान लिया कितना, क्वेश्चन 4। अब हम समीकरण 1 और 4 को हल किए तो एक पक्ष देखिए इसका बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर। तो इस यहाँ से फाई का मान यहाँ से उठा करके यहाँ पर रख दिए, इसको हमने हल किया, ये से कैंसिल हो गया, ये आ गया। आपको ये फाइनल फार्मूला मिल जाता है। तो यह जो है यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो चादर के कारण प्राप्त हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और वीडियो को शेयर करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।